Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma second year student pharmaceutical chemistry का जो मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाया था. आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ. ठीक है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हाँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करने से कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा है. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन को सॉल्व करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा है और आप बहुत ही आराम से इसको पास कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन प्लस उनके ड्रग्स एक्टिविटी को लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं. आई होप आपके लिए ये वीडियो अच्छा रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को. हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे. इधर रखा हुआ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर और इधर सॉल्यूशन. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए कि ये डी फार्मा सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे शो होगी, उससे आप काफी अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपका साल बिल्कुल भी ना बर्बाद हो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करने से हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, और उनकी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, दो फॉलो करना है, डायग्नोस्टिक एजेंट, जनरल एनेस्थीसिया और एंटी डिप्रेसेंट. तो इनमें से कोई दो करना है हमें. तो हमारा जो 2018 का सॉल्यूशन था, जो कि काफी बार रिपीट किया गया है, सॉल्यूशन उसी से बनता है, जो कि क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ही बोलते हैं, कि जो रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन पेपर वही, ठीक है, सॉल्व कराया गया. 2018 का क्वेश्चन पेपर ही है ये. ठीक है, देख रहे हैं आप. ठीक, और ये 2020 का है. तो ये वाला क्वेश्चन इस 2018 में पूछा गया है. तो देखिए, ये वाला डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में, तो ये वाला 18 में पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया. तो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं ना. तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना. आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करे. तो चलिए हम लोग देखिए, आ गए हैं डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में. यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है. आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, जिसमें आसान लगे, अच्छे से समझ में आ रहा है, उसमें लिखिएगा. देखिए, लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक एजेंट शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों या ऊतकों की संरचना, टिश्यू स्ट्रक्चर में आए विकार, इम्प्रेड फंक्शन की जांच में प्रयुक्त पदार्थ को रोग परीक्षण सहायक, मतलब डायग्नोस्टिक एजेंट कहते हैं. जो हमारी बॉडी में टिश्यू में कोई भी विकार आते हैं, मतलब इम्प्रेड फंक्शन में कोई कमी आती है, उसकी जांच को क्या कहते हैं, उसकी परीक्षण को क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट कहते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब आइए आगे देखते हैं. डायग्नोस्टिक एजेंट में प्रयुक्त पदार्थ का प्रयोग यूरिन, ब्लड, फ्लैक्स, मतलब मल एंड अन्य लिक्विड सब्सटेंस के सामान्य तथा नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डिटर्मिनेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है ना ब्लैक पेन से, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा. यहाँ पे मैं अपने हाथ से ऐसे करके आपको इसलिए नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर दिखेगा भी नहीं और एक हाथ से फोन को पकड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसलिए मैंने दोनों हाथ से फोन को पकड़ा हुआ है और पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है कि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए. और ज्यादातर आप इंग्लिश का वर्ड लिखने की कोशिश करिएगा. अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, वैसे आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से नोट्स बना सकते हैं. और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. चलिए देखते हैं आगे. डायग्नोस्टिक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं रोग परीक्षण सहायक पदार्थ के शरीर में डायरेक्टली प्रविष्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि एक्सरे वगैरह होते हैं. अभी आगे देखिएगा, समझाया जाएगा. रेडियो ऑप्टिक सब्सटेंस का यूज डायग्नोस्टिक कंपाउंड के रूप में किया जाता है. ये जो हमारा रेडियो डायग्नोस्टिक एजेंट है, उसको कंपाउंड के रूप में किया जाता है. ठीक है, डायग्नोस्टिक कंपाउंड के रूप में. अब आइए, इनका ये तो हो गई डेफिनेशन हमारी. ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट. ये कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, 4 टाइप्स में. आप हेडिंग डाल दीजिएगा, डायग्नोस्टिक एजेंट डिवाइड 4
पार्ट्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले डालिएगा फर्स्ट हेडिंग में इस हेडिंग को लिख दीजिएगा। ठीक है, सेकंड हेडिंग में चलिए दिखा देते हैं। पहले सेकंड हेडिंग डालिएगा, सेकंड नंबर डालिएगा, फिर इस हेडिंग को लिख दीजिएगा। ये इंग्लिश वाली हेडिंग ही लिखना है, आपको हमेशा याद रखना। जितनी भी हेडिंग्स डालनी है आपको इंग्लिश में डालनी, हिंदी में नहीं डालनी है। थर्ड नंबर डालना है और फिर हेडिंग यहाँ से यहाँ तक है डाल देना है, और 4 नंबर हेडिंग डालनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा प्रेस कर लीजिए, पहले हेडिंग्स डाल लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी थोड़ा भरेगी और टीचर्स को क्या लगेगा, मतलब कि क्लासिफिकेशन, नंबर फर्स्ट ये हेडिंग, सेकंड नंबर तुरंत ये हेडिंग, थर्ड नंबर ये हेडिंग, 4 नंबर ये हेडिंग डाल दिए, तो टीचर्स को लगेगा कि हाँ ये क्योंकि ये मेन हेडिंग्स हैं, और पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है। और फिर आपको थोड़ी सी कॉपी भरने की जगह मिल जाएगी, और फिर से नीचे से लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग डाल दिएगा और लिखिएगा एजेंट यूज फॉर रेडियोग्राफी पर्पस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हिंदी में, रेडियोग्राफी उद्देश्य हेतु यौगिक। ठीक है, अब चलिए इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखनी है। हेडिंग डाल दिया आपने फर्स्ट, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियोग्राफी के द्वारा शरीर के विकार का चित्रण। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रेडियोग्राफी के द्वारा एनाटॉमिकल एविडेंस किया जाता है, रेडियोग्राफी के में प्रयुक्त यौगिक रासायनिक रेडियोग्राफी होते हैं। रेडियोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक केमिकल्स होते हैं, तभी तो हमारे बॉडी में जाके वो एक्टिवेट करेंगे, है ना, पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। ये रेडियो अपारदर्शी, मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, एक्सरे को अवशोषित मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्सरे जो होता है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर हमारा एक परछाई टाइप की बन के आ जाती है बॉडी में, तथा रासायनिक को पार नहीं करने देते हैं। ठीक है, दूर से ही मशीन द्वारा हो जाता है और अपने बॉडी पे नहीं जाने देते हैं। ये रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसका घनत्व ऑब्जर्व कर लेती हैं, तथा डायग्नोस्टिक डिटरेशन। एक मिनट, अब नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक तो हो गया ना। आई होप आपने क्लियर देख लिया होगा, और क्लियर नहीं देखा है तो मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ। ओके, अब आगे चले, देखिए 1 मिनट। डेंसिटी डिल्टरेंस के कारण बॉडी भाग की शरीर भाग की शैडो बनती है। मतलब इसके कारण, किसके कारण, डेंसिटी डिल्टरेशन के कारण बॉडी की एक शैडो बन जाती है, मतलब छाया बन जाती है, जिसे एक्सरा कहते हैं। और वो एक्सरे में जो केमिकल्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, बोरियम सल्फेट और ये सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, मेट्रिजोलेट, आयोडाइड, ये सारे केमिकल्स होते हैं। आप 1 2 3 4 लिख लीजिएगा जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब सेकंड हेडिंग डालिएगा आप, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको हिंदी में समझ लीजिए, फिर इंग्लिश में हेडिंग डालनी है, ये सभी लोग जानते हैं। शारीरिक अंगों की क्रियाशील के परीक्षण हेतु यौगिक रासायनिक एजेंट यूज फॉर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनके टेस्ट के लिए क्या किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शरीर के किसी विशेष अंग की क्रियाशीलता के लिए इन रासायनिक का परीक्षण किया जाता है, जैसे यकृत की उत्सर्जन क्रिया, लीवर एक्सट्रैक्शन के परीक्षण हेतु साइब्रोमेथिन, सोडियम फिनाइल टेट्राफ्लोइन एंड इन सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रीन का यूज किया जाता है। ये सारे केमिकल्स, इनमें से कोई 2 आप लिख लीजिएगा जो आपको इजी लग रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम में लर्न करना बहुत ही ज्यादा लगता है बर्डन। ठीक है, का यूज किया जाता है। 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है उसको छोड़िए। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लीवर मेटाबॉलिक फंक्शन हेतु लेबोरियस यूज किया जाता है। एड्रीनोसिट्री फंक्शन एंड थायराइड ग्लैंड के परीक्षण हेतु प्रोटोरेलिन एंड थायरोफ्रेलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर देखिए, रक्त की मात्रा एवं रक्त विभिन्न क्रियाओं के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाए। थर्ड नंबर हेडिंग डालने हैं, एजेंट यूज टू डिटरमाइन ब्लड
ब्लड, एक मिनट, ब्लड वैल्यू एंड हेमोथेरेपेटिक फंक्शन, रक्त की मात्रा तथा रक्त निर्माण क्रिया के परीक्षण हेतु एवोल्यूशन इन इंडोसाइटोसिन ग्रीन फ्लूरेंस सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। अब फोर्थ नंबर देखिए, इसी तरह जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर रखी है उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जो तो इसी तरह आपने पहले अपने डेफिनेशन लिख देनी है, फिर क्लासिफिकेशन लिख देना है, फिर क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, जनरल एनेस्थीसिया। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2018 का। तो 2018 में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, 2018 सॉरी। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक सॉल्यूशन को सॉल्व करने से, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से हमें 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो पिछले साल के हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हम अच्छी तरह से पास नहीं हो पाएंगे। अगर हम एक को ही अच्छे से सॉल्व करेंगे तो भी हमारे 48 नंबर हो रहे हैं, 48 नंबर। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इसमें 2018 में आया है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पूछा गया है ये वाले में 8 नंबर का ये भी है। डिफाइन सल्फोनामाइड विथ एग्जाम्पल विथ आ नोट ऑन क्लोट्रिमाजोल। जो क्लासिफिकेशन की एक ड्रग है बहुत ही फेमस, उसके बारे में डिफाइन करना है। इसका सल्फोनामाइड के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल देना है और ये जो ड्रग है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था और 2020 में भी आ गया है, इसलिए हम लोग 2020 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको रखा साइड में। अब देखिए, देखते हैं, ढूंढते हैं 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे है। तो ये पेजेस मैं आपके सामने इसीलिए पलट रही हूँ कि आपको लगे कि हाँ दीदी सही बता रही हैं, कहीं दूसरा नहीं बता रही हैं, एक प्रूफ के लिए। ठीक है, तो ये देखिए मिल गया है। यहाँ पे भी पूछा गया है, 3 ऑप्शन दिए गए, कोई 2 करना ही रहते हैं। तो हमारा सल्फोनामाइड वाला पूछा गया था 2020 में, 2018 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सल्फोनामाइड ड्रग ऑफ सल्फोन। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें वीडियो मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको, हिंदी में भी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सल्फोनामाइड एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ठीक है, जिसकी खोज 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। सन 1935 में डोमेग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सल्फोनामाइड की क्रियाशील एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड, इसके उपापचयी उत्पाद मेटाबॉलिक प्रोडक्ट 4 एमिनो बेंजाइल सल्फोनामाइड सल्फानिलामाइड के कारण होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पाद मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड सल्फानिलामाइड के कारण होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड की एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी विभिन्न माइक्रोबियल स्पेसीज जो कि फेनिल एसिड पथवे रखते हैं, ठीक है, रखते हैं के कारण होता है। सल्फोनामाइड के अर्ध हाफ लाइफ एंड अब्जॉर्प्शन के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन, ये होगी इसकी डेफिनेशन, और ये हो गया फर्स्टली एब्जॉर्प्शन सल्फोनामाइड शॉर्ट एक्टिंग, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो जो मैंने सल्फोनामाइड अलग से एक टॉपिक है, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहां पे मैंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, उसे लिखिएगा। हिंदी में लिखने की कोई भी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे वो भी क्लासिफिकेशन को सल्फाडाइजीन, सल्फासिटामाइड और इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फामिथोजोल और लॉन्ग एक्टिंग सल्फाडॉक्सिन और सल्फाथाइमिथोक्सिन। और 4 नंबर क्या है, सॉल्युबल सल्फोनामाइड सल्फाडाइजीन। ठीक है, और सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है,
पुअरली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड, ये क्या है, फास्टली है, और ये क्या है, पुअरली। सल्फा गुआनिडीन, और ये क्या है, टॉपिकली अप्लाइज सल्फोनामाइड, सल्फासीटामाइड, ये इसकी ड्रग है। ठीक है, तो ये इतना हो गया इसका क्लास, सॉरी एक मिनट, फोन की स्क्रीन से देखने में ना दिखता ही नहीं है सही से। इतना हो गया क्लासिफिकेशन आपका। ठीक है, अब इसको, इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालनी है आपको, फास्टली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड। देखिए फ्रेंड, फास्टली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे। इस प्रकार के सल्फोनामाइड अधिक विलेय मतलब हाई सॉल्युबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी में तो लिखना नहीं है, इंग्लिश में ही लिखना है। जो आपको इंग्लिश में दिख रहा है वो इंग्लिश में ही लिखना है। फोन बहुत ज़्यादा हमसे हिल रहा है, अगर आपके पास वो टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोग के पास, जिनके पास नहीं है, अच्छे से दिख जाए। ठीक, हाई सॉल्युबल होता है और क्विकली एब्जॉर्ब होता है एंड रैपिड एक्सक्रीशन होता है इनका। इस प्रकार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, या हाफ लाइफ 10 घंटे 10 आवर्स तक का होता है ये वाला सल्फोनामाइड। कौन सा, फर्स्ट वाला जो फास्टली एब्जॉर्ब। और सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, पुअरली एब्जॉर्ब सल्फोनामाइड के बारे में। इस प्रकार के सल्फोनामाइड को मुंह के द्वारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम एब्जॉर्ब होता है, इससे कम होता है क्योंकि ये माउथ से जाएगा, फिर पूरे स्टमक में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल, सब में जाएगा, तब जाके बॉडी वेन्स में पहुंचेगा, जिससे कि पूरा वर्क होगा। ठीक है, तो माउथ वाला ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मुंह के द्वारा ओरल सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन करने पर काम अब्सॉर्ब होता है। इसका प्रयोग, इस ड्रग का यूज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है। थर्ड नंबर देखिए, टॉपिकली अप्लाइड सल्फोनामाइड, जो हमारा टॉपिक, ये डाल लीजिएगा थर्ड नंबर पे। ये सल्फोनामाइड शीघ्र ही अवशोषित होता है, परंतु धीरे धीरे एक्सट्रेशन होता है, इनका उत्सर्जन धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसका यूज प्रोफिलैक्सिस के लिए क्रोनिक इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे सल्फासीटामाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ड्रग नेम पड़ा हुआ है सल्फासीटामाइड, और इसका ये स्ट्रक्चर है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, और इनका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर तो जरूर ही याद कर लेना है, चाहे एक बार फॉर्मूला आप ना याद करें। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रक्चर जरूर याद करना है। अब आइए आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो पेज खत्म हो गया है। यहाँ से हम लोग की ड्रग जो क्लासिफिकेशन में बताई गई है ना, वो सब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए सल्फागुआनिड के स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसका नोमेक्युलेचर नेम लिखा हुआ है, और जो हमारी स्पेशल ड्रग बताई गई थी क्लोट्रीमोक्साजोल, इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यही सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, और यही सेम क्वेश्चन 2020 में। तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ना आपको लोगों के लिए, आप लोग को पता ही चल रहा होगा। देखिए क्लोट्रीमोक्साजोल में आपको स्ट्रक्चर ये बना लेना है, अच्छे से समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर को। सल्फामेथॉक्साजोल का ये स्ट्रक्चर है, आपको तो इतना याद कर लेना है कि सल्फामेथॉक्साजोल का ये जो इतना स्ट्रक्चर है हर जगह एक ही रहेगा, इतना स्ट्रक्चर हर जगह एक ही रहेगा। ठीक है, ये सब ऐड कर देना है, इतना ऐड है इसमें। ठीक है, इसमें भी इतना एक ही है, हर जगह अगर सल्फा लगा है, सल्फामेथॉक्साजोल सल्फोनामाइड का टॉपिक है, तो इतना स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं इनका क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। क्लोट्रीमोक्साजोल फर्स्ट पार्ट, क्लोट्रीमोक्साजोल का एक पार्ट होता है क्या, ट्राइमेथोप्रोपिन, और 5 पार्ट क्या होता है, सल्फामेथॉक्साजोल का मिश्रण जो होता है वो जाके बनाता है क्या, क्लोट्रीमोक्साजोल। ठीक है, अब देखिए इनका नेम क्या लिखा हुआ है, एस्बिक, बैक्टीरियम, बैक्टेन, ये सारे नेम लिखे हुए हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, 4 बार 5, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी आपको लर्न करना जरूरी है। येलो
लाइट येलो कलर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और ये पाउडर में होते हैं। इनका यूजेस कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इनका यूजेस होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है और इंटरनल इन्फेक्शन में होता है और जेनेटिक ट्रैक इन्फेक्शन में इनका यूज़ होता है, स्किन इन्फेक्शन में इनका यूज़ होता है। क्वाट्रीमोक्साजोल वाली ट्यूब आपने शायद देखी होगी, जो कि हमारे एंटी फंगल होते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। और ऑफिशियल नेम है इनके क्वाट्रीमोक्साजोल। देखिए बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। क्वाट्रीमोक्साजोल टैबलेट आती है और डिस्पर्सिबल क्वाट्रीमोक्साजोल टैबलेट आती है और पेडियाट्रिक क्वाट्रीमोक्साजोल टैबलेट आती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाट्रीमोक्साजोल के बारे में। और उसके बारे में ये एक ड्रग और दी गई हुई है, इसको भी देख लेते हैं, सल्फाडाइमेथोक्साजोल, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी करते हैं, अभी हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही देखा है। ये हो गई इनकी प्रॉपर्टी, वाइट कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलिन होते हैं और इनका गलनांक टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ठीक है। और ये वाटर में, अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, परंतु खनिज अम्ल एवं एल्कलिक में, हाइड्रोसाइक्लिक कार्बोनिक विलेय में सॉल्वल होते हैं। और इनका यूजेस क्या लिखा हुआ है? अधिक समय पर दीर्घकालिक के कारण इनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में शीघ्र से ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और इनका ऑफिशियल नेम लिखा हुआ है सल्फा डाइमेथोक्साजोल, बीपी ब्रिटिश में आते हैं और सल्फा डाइमेथोक्साजोल ब्रिटिश इंडियन दोनों में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका ये टॉपिक सल्फोनामाइड वाला। अब देखिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग को बहुत सारा कवर करना है। मैं तो बड़ी नो फैन ऑफ करके आप लोग का वीडियो बना रही हूँ, टाइम आप देख ही रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दीदी की बहुत मेहनत लग रही है आप लोग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सल्फोनामाइड वाला कवर हो गया। और ये वाला भी टॉपिक आया था 2018 में, एंटी कोलिनर्जिक, उसके बारे में देख लेते हैं। और एंटी फंगल, देखिए यहीं पर दिख रहा है हम लोग को एंटी फंगल, तो पहले यही वाला कवर कर लेते हैं, ठीक है। एंटी फंगल देखिए, तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ टॉपिक को, आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है, जैसे अभी तक मैं आपको समझाते आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं ठीक से आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके टॉपिक का वीडियो बन जाएगा। और वैसे भी मैंने इस टॉपिक का वीडियो पहले से ही बना रखा है, आप लोग देखते नहीं हो बस, ठीक है। तो ये हो गया इतना टॉपिक आपका एंटी फंगल का, ये हो गया इसका एक क्लासिफिकेशन ड्रग के बारे में। अब कोलिनर्जिक के बारे में देखते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कोलिनर्जिक वाला टॉपिक का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले से, बस आप लोग के देखने की देरी है। ये देख लीजिए हिंदी में अच्छे से, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर दीदी रिप्लाई देती है, आपको पता ही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अभी टॉपिक ये वाला अभी और है। आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल लग रहा होगा वीडियो। और ये इसके क्लासिफिकेशन ड्रग, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट नहीं, वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट और फिर ये सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन। अब देखिए फंगल वाला, एंटी फंगल हम लोग ने कवर कर लिया, कोलिनर्जिक कवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए 4-4 नंबर वाले में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एस्प्रिन आया था और क्लोरप्रोमाजीन आया था। तो ये रहा फ्रेंड्स टॉपिक क्लोरप्रोमाजीन, जो कि 2020 में भी आया, 2018 में भी पूछा गया यही क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और डाइजीपाम वाला टॉपिक भी पूछा गया था आपसे, तो ये रहा डाइजीपाम वाला टॉपिक, देखिए ये रहा, ठीक है। जो साथ साथ में दिखते चल रहे हैं उनको भी दिखाते जा रही हूँ मैं आपको, क्लोरप्रोमाजीन और ये डाइजीपाम का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, डाइजीपाम वाला। और ये रहा इसके बारे में लिखा हुआ। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स का। तो डाइजीपाम हम लोग का हो गया, ठीक
ठीक है। एस्प्रिन बचा है और इसका सॉल्ब्यूटामॉल नहीं है, मेट्रोनिडाजोल और एस्प्रिन टॉपिक, ये दोनों टॉपिक बचे हुए हैं। कहाँ पे है ये वाला टॉपिक, जल्दी से देखते हैं। देखिए एस्प्रिन वाला टॉपिक ये दिख गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वही देखना है, मेट्रोनिडाजोल का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वो वाला टॉपिक, लास्ट वाला ये रहा, डेफिनेशन 4 नंबर में पूछा गया है, और ये रहा इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, केमिकल नेम, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और वीडियो बनाने के बाद ये हाल, पंखा नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और देख रहे होंगे ये चमकता हुआ पसीना, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, मीट टू नेक्स्ट वीडियो। जानकारी मिली होगी, और अगर ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं कर रही हूँ आपके लिए रिक्वेस्ट, आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है, आपका फ़ायदा हो जाए।